वेलकम बैक गुलचारों का। नाजरीन, हमारी बातचीत चल रही है शब्बीर हुसैन सर साहब से। शब्बीर हुसैन सर साहब वक्फे से पहले जो है हमारा ना जुड़ना, आपस में इत्तफाक ना होना, इसकी जो है वो सबब, इसकी वजह जो है बयान कर रहे थे कि हम इस्लाम से जो है वो बहुत दूर चले गए हैं। शायद इस वजह से हम आपस में थोड़ा सा जो है वो तकसीम हैं। तो ज़रूरी है कि हम जो है इज्तमाइयत की तरफ आएँ, जुमात की तरफ आएँ, टीम की तरफ आएँ। जब हम टीम की तरफ आ गए, जब हम जुड़ गए, जब हम मैं की गर्दान से निकल कर हम की गर्दान की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा सर, ये लियारी में माशाल्लाह आपने आँख खोली, यहीं से जो है वो लड़कपन और जवानी और अभी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए बुढ़ाके की तरफ रूबा जो है ना वो रूबा माइल हैं। तो अब आप लियारी के मुतालिक ज़रा हमें बताएं कि लियारी एक दानिश का गढ़ समझा जाता था, अदब का गढ़। जब भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं तालीम की कुछ पीछे कमी रह गई। आजकल तो खैर नौजवान माशाल्लाह, आजकल के नौजवान बहुत कमाल अपना दिखा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भरे पड़े हैं। तो आप ये बताएं कि इतने दानिशवर होने के बावजूद भी वो दानिश आगे सफ़र क्यों नहीं कर सकी, वो वहीं तक महदूद क्यों रही सर? अच्छा, उसकी मैं जहाँ तक तज्जिया कर पाया हूँ, मेन रीज़न जो नज़र आता है, यहाँ से माइग्रेशन बहुत हुई है लियारी से। खुसूसन 70 और 80 की दहाई में एक वो जो हम कहते हैं ना कि लियारी में हर दूसरे तीसरे चौक पर जो है, नुक्कड़ पर जो है वो एक चौपाल लगा करती थी, एक बैठक हुआ करती थी और इल्म दानिश के मोती भी करते थे। वो सिलसिला यकीनी तौर पर मौजूद था, हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने उससे बड़ा इस्तिफादा किया है। लेकिन वो जो क्रैकडाउन बीच में आया, उसने इस चीज़ को ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब वो चीज़ जब ब्रेक हो गई, उसके बाद की जो जनरेशन थी, जो तालीम याफ्ता थे, जो पढ़े लिखे थे, कुछ तो शहर के दीगर इलाकों में चले गए। गो कि आज भी वो अपने आप को लियारियन कहते हैं, लेकिन लियारी में नहीं है। अब चूँकि वो लियारी में नहीं है, लिहाजा वो नशस्तें, वो बैठकें, वो माहौल उस तरीके से नहीं बन पा रहा जैसे होना चाहिए। और रही दूसरी आप वाली बात की, ये अगली नस्ल को क्यों नहीं पहुंच सकी, वो अमानत में ख़यानत कहाँ हुई, तो उसकी ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ किसी हद तक हम सीनियर्स को जाता है। हम सीनियर्स ने अपने फ़राइज़ को उस तरीके से शायद अदा नहीं किया जैसे हमें करना चाहिए था। मिसाल के तौर पर मैं अगर बात करूँ कि गवर्नमेंट स्कूलों की अगर हम बात करते हैं, देखें आप लियारी की अगर क़दामत की बात करते हैं, लियारी के कदीम दौर की बात करते हैं, तो यही गिने चुने चंद गिनती के सरकारी स्कूल ही थे जहाँ से ये सारे मशाइर पैदा हुए, जिन्होंने लियारी का नाम किया, जिन्होंने लियारी को दुनिया में पहचान दी। आज वो स्कूल उनका कोई नाम नहीं लेता, उनको हम कहते हैं कि जी वो पीला स्कूल, बस छोड़ दो। इस परसेप्शन को कौन लाया, इस तासुर को कौन लाया? इस तासुर को लाने वाले हम ही थे। अगर हम अपने उन स्कूलों पे चेक एंड बैलेंस रखते कि जी पहले यहाँ इस तरीके से पढ़ाई होती थी, पीरियड बाकायदगी से हो रहा था, या ये चीज़ होती थी, वो चीज़ होती थी, अब क्यों नहीं हो रही, उसको अगले लेवल पर ऑफिसर्स तक, आला हुकाम तक पहुँचाते बात को, तो शायद हमारी ये सूरत हाल नहीं होती। लेकिन हम पैसे की दौड़ में लग गए, हम पैसे की दौड़ में लग गए, बच्चों की तरबियत पीछे रह गई। अब जब बच्चे पीछे रह जाएंगे, पैसा आगे बढ़ जाएगा, तो फिर वो खला, वो वैक्यूम लाजमी पैदा होगा जो आज हमें नज़र आ रहा है। आपका कहना यह है कि वो दानिश इसलिए आगे सफ़र नहीं कर सकी क्योंकि सीनियर सिटीज़न ने अपना रोल उस तरीके से अदा नहीं किया, और फिर जो है ना वो शहरी शऊर का भी मुजाहरा हमारी सोसाइटी ने नहीं किया। लेकिन आज हम देख रहे हैं सर, आज तो मुझे इतना इंतहाई खुशी होती है मैं जब बहुत सारे नौजवानों को जो है ना अमली सूरत में, बग़ैर कुछ किसी से लिए, बिल्कुल वॉलंटियर बेस पे बहुत सारी खिदमात सर अंजाम करते हुए जो है ना देखता हूँ।
जिसकी मिसाल अभी मैंने थोड़ी देर पहले दी, उमैर रज़ाक नाम का लड़का है, और बहुत सारे जो है ना नौजवान हैं। एक तो नौजवानों ने एक एक वेबसाइट बना दी और लियारी की जो है ना वो पॉजिटिविटी को आगे दिखाने के लिए, ये बड़ी बात है। ये जो नादिर बुखारी, शायद उनका नादिर बुखारी, ठीक है। तो ये जो नौजवान है, शहजाद बरोही, नादिर बुखारी, जो है फ़हीम शाद हैं, मुज़म्मिल हैं, ये सारे मुज़म्मिल, फ़हीम शाद, ये सारे जो लोग हैं, ये इनको आप कहाँ रखते हो? ये लोग कैसे ऊपर आ गए? इन्हीं नौजवानों को देख के तो हमें हौसला आता है, इन्हीं को देखकर तो हम दोबारा खड़े हुए हैं कि चलो जी, हमारे जो सीनियर्स जिन्होंने मैदान छोड़ दिया या एक तरफ हट गए, उसके बावजूद ये नौजवान अपनी मदद आपके तहत खड़े हो रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे जाएं? हम इनके पीछे खड़े होंगे, हम इनका साथ देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों का जिनका आपने जिक्र किया, इनके अलावा एक बड़ी जमात है जो इनके पीछे खड़ी हुई है मौके की तलाश में कि हमें कुछ कर दिखाने का मौका मिले तो हम भी मज़ीद कुछ दिखाएं कि हम इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे नौजवान हैं। नाजरीन, मैं यहाँ आपसे ज़रूर बात करता चलूँगा। मैंने अपनी हर एपिसोड में इसका जिक्र ज़रूर किया है कि आज जो लियारी के नौजवान हैं, जो किरदार आज अदा कर रहे हैं, ये बड़ा कमाल किरदार है। और मुझे लग रहा है कि इस किरदार के बाद अब लियारी के अंदर वो सूरत हाल, वो एक भयानक सूरत हाल जो थोड़ी देर के लिए आई और फिर आकर चली गई, अब वो यहाँ पर इंशाल्लाह नहीं नज़र आने वाला। ठीक है, ये बहुत बड़ा किरदार है। अब लगता है, अब सर इससे पहले इन नौजवानों को देखने के बाद मुझे ये लगता है ये नौजवान है, ये पूरे कराची में फैलेंगे और एक फैले हुए बलोच का किरदार एक जो है ना वो पॉजिटिव वे में चलता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले हमें ये किरदार नज़र तो आता है, लेकिन जो है वो मतलब इतनी आप ताकत के साथ कि उसकी एक वजह, वो नहीं नजर वजह आता है, उसकी एक वजह है। उसकी वजह साफ मैं आपको बताऊं कि वो जो एक बीच में एक हमारे पास, मैंने कहा ना, एक डार्क एज जिसको मैं कहूँगा, उस डार्क एज में हमारे लियारी पर जो एक स्टिग्मा लग गया, एक ठप्पा सा लगा दिया गया, और हमारे लियारी के टैलेंटेड नौजवान, बासलाहियत नौजवान, जिसके अंदर, जिसके हुनर में कोई कमी नहीं, कोई दो राय नहीं, उनको लियारी से बाहर कोई कबूल करने को तैयार नहीं था। और आज वही नौजवान, आप यकीन करेंगे, मैं यहाँ कराची में बैठा हूँ, लेकिन वो नौजवान मुझे जर्मनी से, फ्रांस से, गल्फ़ कंट्रीज़ तो खैर समझ लें कि दूसरा घर है हमारा, ये वहाँ से बैठकर मुझसे रब्ता करते हैं और अपनी अचीवमेंट बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं। और मुझे याद है कि जब हम नादिर बुखारी के साथ लियारी के, हमारा लियारी के जो वेबसाइट के हवाले से काम कर रहे थे, तो अमेरिका से, न्यूयॉर्क से एक डॉक्टर साहब ने रब्ता किया कि जी मैं भी लियारियन हूँ, मैं भी बलोच हूँ और मेरे इन भी पहचान यही है। तो मकसद ये कि हमारी जब सोसाइटी ने बड़ी माजरत के साथ कि इस कराची के बाकी लोगों ने, बाकी आबादियों ने, जिनको मेरी नज़र में हमारा एहसानमंद होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमारे लियारी के नौजवानों को मुस्तरद कर दिया था उनकी तमाम तर सलाहियतों के बावजूद। मैं आपको अपनी आंखों देखी मिसाल बताऊं कि हमारे इस जोड़िया बाज़ार के अंदर कागज़ी बाज़ार एक मौजूद है, वहाँ लेस के और कपड़ों के सिलसिले होते हैं। एक दुकानदार, एक ताजर, मेमन ताजर, वो अपने एक कारकुन को, बलोच कारकुन को, ऊपर गोदाम में सामान के अंदर छुपाता है, सिर्फ इसलिए कि जी किसी लिसानी गिरोह के अफराद आए हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ जितने बलोच हैं उन सबको काम से निकाल दो, वरना तुम्हारी दुकान की खैर नहीं, हम आग लगा देंगे। लेकिन उस ताजिर को वो बलोच नौजवान पर इतना एतमाद है कि ये मेरे काम का बंदा है, उसे बचाने की खातिर वो उसे वहाँ छुपा देता है कि मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। लेकिन मजबूर हो जाता है, 2 से 3 माह के अंदर वो भी उसे जवाब दे देता है। वो बासलाहियत नौजवान बेरोज़गार हो गया। अब जब बेरोज़गार हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? चलो ये तो वो लोग थे जो दिहाड़ीदार थे या जो मजदूर पेशा लोग थे, अहले हुनर थे, काम कर रहे थे, बेरोज़गार हो गए। जो हमारे जो बाशऊर नौजवान थे, तालीम याफ्ता थे, जिनको पता था कि जी हम यहाँ अगर सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारे लिए बाहर दुनिया बड़ी खुली पड़ी है,
उन्होंने बैरून ममालिक के यानी नेट पर बैठकर खलीज टाइम का मुताला करना शुरू कर दिया, कहाँ कहाँ इश्तिहार मिल रहे हैं, गार्जियन का मुताला कर रहे हैं, वहाँ से इश्तिहार देख रहे हैं, वहाँ CV अपनी भेज रहे हैं, और यहाँ से बैठकर फ्रांस में मुंतखब हो रहे हैं, वो वहाँ इंटरव्यू के लिए उनको कॉल किया जा रहा है और वहाँ जाकर वो नौकरी कर रहे हैं। इतने बासलाहियत थे ये नौजवान और हैं अभी भी। किसी ने एक मरतबा किसी सियासतदान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे मास्टर्स की डिग्रियां इकट्ठी करके दिखा दो। तो मैंने कहा आप जो है चैलेंज ना करें, बहुत सारी आ जाएंगी, बहुत आ जाएंगे, बहुत आ जाएंगी, यानी आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी आ जाएंगी। इस कदर जो है तालीम यहाँ पर जारी है। सर बहुत संजीदा हो गए आप, तो बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं हो गए, आपके चेहरे पर सलवटें पड़ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ ज़रा मुस्कुराहटें बिखेरें, कोई बचपन की शरारतें याद करें। कौन सी ज़्यादा शरारतें? ट्राम पे किया सर सफ़र आपने? ट्राम पे? बिल्कुल ट्राम पे सफ़र किया है, और ट्राम का सफ़र तो कहते हैं ना ज़िंदगी के उन यादगार लम्हात में से है। जिस तरह कहते हैं कुछ लोग कहते हैं ना कि इंसान स्कूल का दौर नहीं भूलता, कॉलेज का दौर नहीं भूलता, तो मैं वो ट्राम का दौर भी नहीं भूलता। मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि ट्राम की रफ्तार आपको पता है कि ख़ास महदूद सी रफ्तार होती थी, और बचपन में आपको पता है कि बच्चा एनर्जी फुल होता है, वो बड़ा, वो ट्राम के साथ दौड़कर चढ़ना उतरना वो तो एक आम सा मशगला था, वो तो आम सी बात थी। कपड़ों की गठरी फेंकी और उसके बाद दौड़ते हुए चढ़ गए, और जब कंडक्टर आ रहा है तो पीछे से तो इस गेट से उतर गए, अगली गेट से चढ़ गए, वो पीछे आ रहे हैं तो फिर अब पिछली गेट पे आ, तो वो इस तरह के सिलसिले होते रहे हैं। तो ट्राम में शरारतें भी की आपने, यानी ट्राम की वो ख़ास किस्म की घंटी कभी कानों में गूंजती है, बजा के भाग जाना, ना सिर्फ गूंजना बल्कि उसको बजा के। अच्छा, अब होता है ये कि आपको पता है कि हमारे पड़ोस में ही है ट्राम पट्टा, आज तक ट्राम पट्टा के नाम से मशहूर है। अब तो खैर चाकीवाड़ा, पुराने ज़माने में उसका नाम डेंसो रोड था उसका। तो उस डेंसो रोड पर जहाँ आज लियारी पोस्ट ऑफिस है, वहाँ ट्राम पट्टे का आखिरी स्टॉप होता था। तो वहाँ ट्रामें मोहम्मद अली कंपनी की वो आगे रुका करती थी। तो आ रहे हैं अपने रास्ते में, अपने चलते हुए आ रहे हैं, ट्राम खड़ी हुई है, कोई नहीं है, जाके घंटी खींच देना और फिर दौड़ लगा देना। ये चलती गाड़ी में तो शरारतें होती थी, लेकिन खड़ी गाड़ी को भी जो है वो घंटी बजा के कैसी सवारी थी सर? शहाना सवारी, शाहाना सवारी, शहाना सवारी हम कहते थे, एयर कंडीशन सवारी। कराची के मौसम के एतबार से मैं समझता था कि बहुत अच्छी सवारी थी। और अब देखें, लंदन जैसे शहर में आज भी ट्राम चल रहे हैं, जेनेवा की सड़कों पे, ज़ुरिख में आज भी ट्राम चल रहे हैं। ये अलग बात है कि उसको थोड़ा सा जदीद सूरत दे दी गई है, लेकिन ट्राम चल रहे हैं। यानी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो थी ना गवर्नमेंट के तौर पर, अभी भी उसको, और उसमें किराए भी बड़े जो है मुनासिब हुआ करते थे। अभी तो हाल ही खराब है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, क्या हाल है? वो कहना चाहिए कि एक कहते हैं ना कि हर हमारे इस कराची का अलमिया यह आ रहा है कि यहाँ माफियाज आए हैं, हर दौर में माफियाज रहे हैं। सब्जी मंडी की माफिया से लेकर ट्रांसपोर्ट माफिया तक, ट्रांसपोर्ट माफिया से लेकर हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारी बंदरगाह है। उस बंदरगाह को जो है मुख्तलिफ माफियाज ने कब्जा कर लिया। तो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट माफिया ने पहले तो इस ट्राम को ख़त्म किया, ट्राम की जगह सर्कुलर रेलवे गवर्नमेंट ने मुतारिफ करवाई, कदर तेज़ रफ्तार, अच्छी सर्विस, यहाँ से मलीर तक अब जा रहे थे बआसानी। यानी आज भी इस दौर में हम अगर मेमनगोड जाने की सोचते तो 10 मरतबा पहले सोचते हैं कि यार इतनी ट्रैफिक में कैसे जाएंगे, क्या होगा। तो उस वक्त सर्कुलर रेलवे की सूरत में बहुत अच्छी सहूलत थी, लेकिन वही ट्रांसपोर्ट माफिया जो है पीछे पड़ गई, सर्कुलर रेलवे का जो है वो खात्मा कर दिया गया। और उसके बाद डब्बा, कैरी डब्बा टाइप की जो गाड़ियाँ आना शुरू हो गई, लोकल ट्रेन नहीं, मैं आम गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, जो मजदा जो आ गया, जिसमें जो आदमी कुबड़ा होके निकलता है। अगर आपको याद हो 50-50 का वो कैरेक्टर्स के सीधा नॉर्मल आदमी भी जाता तो बाहर आके वो कुबड़ा होकर निकलता है, साबित मुर्ग लेकर जाता है तो सिर्फ पर नुचे हुए जो उसके हाथ में रह जाते हैं। तो इस तरह की कैफियत यहाँ हो गई थी। तो पुराना कराची ज़्यादा खूबसूरत था, ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा सहूलतें थी। वो एक मिसाली शहर था। आज भी हम कहते हैं कि अगर कराची को एक अच्छी मैनेजमेंट मिल जाए, कोई अच्छा मुंतज़िम मिल जाए, कराची के लोग आज भी उसी कराची को याद करते हैं।
शायद आपके इल्म में हो या ना हो, हमारे कुछ दोस्तों ने, हल्का अहबाब ने कराची उरूसुल बिलाद के नाम से एक ग्रुप बना रखा है फेसबुक पर, और उस पर हम अक्सर व बेशतर अपनी पुरानी कराची को ही याद करते रहते हैं। और उस कराची की यादें इतनी खूबसूरत हैं कि सारा दिन बाकी पूरा फेसबुक एक तरफ रह गया और हम सिर्फ उसी उरूसुल बिलाद पर चिपके रहते हैं कि एक के बाद एक हर दोस्त अपने अपने यादों को शेयर कर रहा होता है। तो उस खूबसूरत शहर को हम भूल नहीं सकते। सड़कें सुना है कि धोई जाती थी और गोश्त जो बिकता था तो वो भी एक बाकायदा कोड ऑफ कंडक्ट के तहत। गोश्त की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको दही और दूध की दुकानों की बात करूं कि जिस तरह आज खुलेआम दूध और दही की दुकानें खुली हुई हैं, कोई ढक्कन नहीं, कुछ नहीं। उस वक्त जब तक जाली नहीं होती थी दूध और दही के ऊपर, तब तक दुकान वाला दुकान खोल नहीं सकता था। गोश्त आज जिस तरह खुलेआम लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया तो एक कपड़ा डालने का एहसान कर लेते हैं और नीचे जानवर की क्या कैफियत है कुछ नहीं पता। उस वक्त बाकायदा वेटनरी डॉक्टर के स्टैम्प के बगैर गोश्त मज़बा खाने से बाहर ही नहीं निकलता था। और सड़कें धोने की जहाँ तक की कहानी है, एम.ए. जिन्ना रोड रोज़ाना धुलता था, और आज उसी एम.ए. जिन्ना रोड पर जब कभी मेरा मौका मिलता है तिब्बत सेंटर के चौराहे पे खड़े होने का, आप यकीन करें दिल खून के आंसू रोता है। दिल खून के आंसू रोता है जी, हमारा भी दिल खून के आंसू इस वक्त रो रहा है, क्योंकि वक्त हो गया है ब्रेक का। कुले चारों का वादे बूता या गोंडे ओछते ओछता च पदमाशु में पदा सारी भी है हमारे।